हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की। बीएफ स्किनर जो कि एक अमेरिका के माहिर नफ्सियात थे, उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी ऑपरेंट कंडीशन की थ्योरी, जिसे उर्दू में अमली मशरूतियत का नज़रिया भी कहा जाता है। तो चलिए इस पूरी थ्योरी को समझते हैं। बात करते हैं बीएफ स्किनर की, तो ये एक अमेरिकी माहिर नफ्सियात थे जिनका नज़रिया बिहेवियरिज्म था, जिसने तालीमी नफ्सियात में इनकलाब पैदा कर दिया था। उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के उसूल मुतारिफ करवाए थे, जिसके मुताबिक इंसान और जानवर अपनी हरकत के नताइज इनाम या सज़ा के तहत सीखते हैं। स्किनर ने बहुत सारे तजुर्बात किए थे। उन्होंने जिस बॉक्स के अंदर तजुर्बा किया था उसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। उन्होंने अपने इस तजुर्बे से साबित किया था कि मुस्बित तकवीत यानी इनाम से रवैये में इजाफा होता है। इसी तरीके से सज़ा से रवैये में कमी आती है। इनके नज़रियात आज भी तालीम, थेरेपी और तरबियत में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए बीएफ स्किनर की इस थ्योरी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसे कहेंगे या ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है। देखिए, बीएफ स्किनर ने बताया था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग एक ऐसा सीखने का अमल है जिसमें रवैया बिहेवियरिज्म इसके नताइज इनाम या सज़ा से तश्कील पाता है। अगर कोई अमल करने के बाद इनाम मिले तो इसे बार बार किया जाता है, और अगर सज़ा मिले तो उसे छोड़ दिया जाता है। बस यही पूरी थ्योरी का निचोड़ है, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया गया था। जैसे कि थॉर्नडाइक ने एक उसूल बताया था कानून असर का, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट्स का, जिसके मुताबिक थॉर्नडाइक ने बताया था कि अगर किसी अमल के बाद खुशगवार नताइज हासिल हो तो इस अमल का इयादा होता है, रवैये में इजाफा होता है, और अगर नाखुशगवार नताइज आए तो वो अमल दोबारा नहीं किया जाता है। इसी बुनियादी उसूल को इस्तेमाल करके थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी पेश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव इनाम या मस्बित चीज़ मिलती है तो रवैये के अंदर जो है पॉजिटिव इजाफा होता है, और अगर कोई सज़ा मिलती है तो रवैये के अंदर नाखुशगवार नताइज आते हैं। इसी उसूल को अपनाकर बीएफ स्किनर ने अपने उसूल को बताया था, अपनी थ्योरी को पेश किया था, जो थॉर्नडाइक ने पेश किया था। उन्होंने दो कंसेप्ट दिए थे, तकवीत और सज़ा का कंसेप्ट बीएफ स्किनर ने अपनी थ्योरी के अंदर बताया था। अब देखिए, तकवीत किसे कहेंगे। बीएफ स्किनर ने बताया था कि रीइंफोर्समेंट उस नताइज को कहते हैं जो किसी अमल के बाद उस अमल को मजबूत बनाता है, उसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। सज़ा, पनिशमेंट वो नताइज हैं जो रवैये को कमज़ोर या ख़त्म करते हैं। तो स्किनर ने तकवीत और सज़ा के इस्तेमाल से सीखने के अमल को वाज़ेह किया था। उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी उसके अंदर उन्होंने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के तरीके से भी जो है अपनी थ्योरी को साबित किया था, प्रूफ किया था। आगे देखते हैं। उन्होंने तकवीत की दो अक़साम बताई थी बीएफ स्किनर ने। एक मस्बित तकवीत, जिसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का नाम दिया था, उर्दू में इसे मुस्बित या मस्बित तकवीत कहते हैं। बीएफ स्किनर ने बताया था कि जब किसी अच्छे अमल के बाद इनाम, तारीफ या खुराक दी जाती है, ठीक है, अगर किसी अच्छे अमल के बाद इनाम दिया जाए, तारीफ की जाए और खुराक दी जाए तो वो अमल मजबूत होता है। मिसाल के तौर पे बच्चे को होमवर्क मुकम्मल करने के पर उस्ताद की तरफ से सितारा या नकद इनाम दिया जाता है, तो उसे हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या मस्बित तकवीत है। दूसरा कंसेप्ट उन्होंने दिया था तकवीत का, निगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसे उर्दू में मनफी तकवीत कहते हैं। बीएफ स्किनर ने कहा था कि जब किसी अमल के नतीजे में कोई नाखुशगवार चीज़ हटा दी जाए तो मतलूबा अमल में इजाफा आता है। मिसाल के तौर पे चूहे को पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अंदर जो लीवर दबाने पर बिजली का झटका लगना बंद हो जाता है चूहे को, तो वो बार बार लीवर दबाएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव रिइंफोर्समेंट हो रहा है। उसे पता है कि अगर सज़ा से बचना है तो मुझे लीवर दबाना पड़ेगा। तो चूहे के बिहेवियर के अंदर निगेटिव रिइंफोर्समेंट आता है, यानी कि किसी अमल के नतीजे में कोई नाखुशगवार चीज़ हटा दी जाती है तो मतलूबा चीज़ में इजाफा आ जाता है। सज़ा की अक़साम उन्होंने दो तरीके से बताई थी। पहला मुस्बित सज़ा, जिसे पॉजिटिव पनिशमेंट का नाम उन्होंने दिया था। इसको समझ लेते हैं। देखिए, बीएफ स्किनर ने कहा था कि जब किसी अमल के बाद कुछ नाखुशगवार चीज़ शामिल की जाए, जैसे सरजनिश या अजाफी काम, तो रवैया कम हो जाता है। उसी तरीके से उन्होंने मनफी सज़ा को बताया था, जिसे निगेटिव पनिशमेंट का नाम दिया गया था।
उन्होंने बताया था कि जब किसी अमल के बाद कोई ना कोई खुशगवार चीज छीन ली जाती है। देखिए, मस्बित सजा के अंदर जो है नाखुशगवार चीज शामिल की जाती है और मनफी सजा के अंदर जो है कोई खुशगवार चीज छीन ली जाती है, हटा दी जाती है। जैसे खेलने की इजाजत खत्म करना, तो इस अमल को में कमी आ जाती है, जिसे हम मनफी सजा का कानून भी कहेंगे। तकवीयत का निज़ाम की अगर बात करें तो देखिए, बीएफ स्किनर ने कहा था कि इनाम या सजा देने के औकात व तरीक़ाकार से सीखने की रफ्तार और पैदाइरी मुतासिर होती है। स्किनर ने साबित किया कि बेकायदा इनाम, जिसे उन्होंने वेरिएबल रेशो एंड इंटरवल कहा था, उसकी वजह से ज़्यादा पायदार रवैया पैदा करता है। देखिए, उनका यह मानना था कि इनाम बार बार नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि कुछ काम करने के बाद ही इनाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका यह मानना था कि मुसलसल इनाम जो है पायदारी को जल्द खत्म कर देता है, खत्म हो जाती है। उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। एक किया था रेट के ऊपर, चूहे के ऊपर, जिसे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। उन्होंने चूहे के ऊपर 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला, उन्होंने जो ये इलेक्ट्रिक ग्रिड दिख रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ दिया था और बाद में चूहे को उसके अंदर डाला गया था। जब चूहा इधर उधर भागने लगा और जब उसने लीवर को गलती से दबा दिया, तो उसे पता चल गया कि अगर लीवर को दबाया जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक लगना बंद हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने चूहे के ऊपर पहला एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि भूखे चूहे को इस स्किनर बॉक्स के अंदर डाल दिया था और जब चूहा जो है उस लीवर को दबाता है तो उसे खाना मिलता है, यानी कि उसे ये पता चल गया था कि अगर खाना चाहिए तो लीवर को दबाया जाना चाहिए। इसी तरीके से उन्होंने पिजन के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि पिजन जो है जब किसी एक मखसूस बटन को दबाता है तो उसे खाना मिलता है। इस तरीके से उन्होंने पिजन के बिहेवियर को भी अपने थ्योरी के अंदर पेश किया था। स्किनर के तजुर्बात, जैसे हम लोगों ने देखा कि स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर एक्सपेरिमेंट किया था। जिस बॉक्स के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। चूहे ने लीवर दबाने पर खुराक हासिल की तो यह मस्बी तकवीयत मिली, और चूहे को लीवर दबाने पर बिजली का झटका खत्म हुआ तो उसे मनफी तकवीयत मिली, जिससे रवैये में इजाफा हुआ। कबूतरों पर बीएफ स्किनर ने सुपर स्टेसिस बिहेवियर का तजुर्बा किया था। जब गैर मुताल्लिका अमल पर इनाम मिलता रहा तो वो अमल बार बार होने लगा। इस तरीके से उन्होंने अपने तजुर्बात को जरिए बताया था कि बिहेवियर में किस तरीके से तब्दीली आती है। अगर तालीमी इखलाक की बात की जाए तो टीचर को चाहिए कि तालीम में उस्ताद बच्चों की मस्बित कारकर्दगी पर फौरन इनाम या तारीफ दे और गलत रवैये पर उनकी रहनुमाई करे। इसी तरीके से प्रोग्राम लर्निंग और मरहलावार तदरीस जो है स्किनर के उसूलों के मुताबिक अगर होगी तो बच्चों के बिहेवियर में मस्बित तब्दीली लाई जा सकती है, उनकी कारकर्दगी में मस्बित तब्दीली लाई जा सकती है। तकवीयत और सजा में क्या फ़र्क होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, बीएफ स्किनर ने बताया था कि मनफी तकवीयत में नाखुशगवार चीज़ हटाकर रवैये को बढ़ाया जाता है, जबकि सज़ा में रवैये को कम करने के लिए नाखुशगवार चीज़ दी जाती है तो खुशगवार चीज़ छीन ली जाती है, उसे सज़ा कहेंगे। ठीक है, ये फ़र्क बताया था उन्होंने तकवीयत और सज़ा के अंदर। तनकीद और हुदूद की अगर बात करें, बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है उस पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की थी, क्योंकि तनकीद निगारों का मानना था कि बाज़ तजुर्बात में जो बीएफ स्किनर ने किया था इखलाकी मसाइल, खुसूसन जानवरों पर सख्त तजुर्बात पैदा किए थे, सख्त तजुर्बात किए गए थे। हर रवैया जो है इनाम और सज़ा से नहीं बल्कि अंदरूनी मुहर्रकात, मुशाहिदे और फितरी रुझानात से भी मुतासिर होते हैं। इस तरीके से उनकी जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, उस पर तनकीद की गई थी, उसकी हुदूद को बताया गया था। अमली मिसालों की बात करते हैं तो देखिए, अब यहाँ जो अक़साम दी हुई है इससे आप लोगों को अब समझ में आएगा कि थ्योरी एक्चुअल में क्या बताती है। देखिए, पहली किस्म मस्बित तकवीयत किसे कहेंगे। देखिए, बच्चे को होमवर्क मुकम्मल करने पर इनाम देना यह मस्बित तकवीयत कहलाती है, बीएफ स्किनर ने बताया था। मनफी सज़ा की अगर बात करें तो बच्चे के बुरे रवैये पर खिलौना वापस लेना यह मनफी सज़ा कहलाती है। मनफी तकवीयत की अगर बात करें, चूहे के लीवर दबाने पर बिजली खत्म करना यह मनफी तकवीयत कहलाती है। मुस्बित सज़ा की अगर बात करें तो वालिदैन का बच्चे को देर से आने पर सरजनिश करना, उनको डांटना, ये मुस्बित सज़ा कहलाती है। बीएफ स्किनर ने कहा था कि इन अक़साम की मदद से हम बच्चों के बिहेवियर में तब्दीली ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आप लोगों को समझ में आई होगी और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।